षोडशोऽध्यायः भाव समुदाय फल चिंता। श्लोक 1। लग्न जिस राशि के नवांश में स्थित हो उसके स्वामी ग्रह के समान अथवा सबसे बली ग्रह के समान जातक का शरीर, चंद्रमा जिस राशि के नवांश में स्थित हो उसके स्वामी के वर्ण के अनुसार जातक का वर्ण होता है। कालपुरुष के विभिन्न अंगों में स्थित राशियों के अनुसार जातक शरीर के तत्तद अंग होते हैं। श्लोक 2। यदि लग्न का स्वामी उच्च या स्वराशि का होकर केंद्र या त्रिकोण भवनों में स्थित हो, सूर्य से पर्याप्त अंतर से स्थित हो, अष्टम भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ केंद्र से भिन्न स्थान में स्थित हो अथवा लग्न शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक दीर्घायु, धनवान, अत्यंत सुखी, प्रशंसित राजा, सद्गुणी, वैभव संपन्न, पुष्ट और सुंदर शरीर युक्त, निर्भय, धार्मिक तथा सत्कुटुंब का स्वामी होता है। श्लोक 3। लग्न का स्वामी यदि शुभ ग्रहों से संबंधित हो तो जातक अच्छे ग्राम में सज्जनों के साथ निवास करता है। यदि लग्न का स्वामी बलवान ग्रह के साथ स्थित हो तो जातक विख्यात होता है और उसे राजाश्रय प्राप्त होता है। लग्न का स्वामी यदि अपनी उच्च राशिगत हो तो जातक राजा होता है। यदि वह स्वग्रही हो तो जातक अपनी जन्मभूमि में ही निवास करता है। लग्नेश यदि चर राशि में स्थित हो तो जातक के निवास में स्थिरता का अभाव होता है। यदि वह स्थिर राशि में स्थित हो तो जातक का स्थायी आवास होता है तथा यदि लग्नेश द्विस्वभाव राशि में स्थित हो तो मिश्रित फल, कभी स्थिर कभी अचल आवास होता है, जैसे किराए पर लिए गए भवन में निवास। श्लोक 4। यदि लग्न का स्वामी उज्ज्वल किरणों से युक्त हो और शुभ स्थान केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो तो जातक विख्यात, सुखी और निरंतर विकास करने वाला होता है। यदि वह लग्नेश दु स्थान में पापग्रह की राशि, नीच या शत्रु राशि में स्थित हो तो जातक दुखी, निंदित स्थान में निवास करने वाला होता है। यदि लग्न बलवान हो तो जातक दीर्घायु, विकासशील एवं प्रसन्न चित्त होता है, किंतु यदि लग्न निर्बल हो तो जातक दुखी, विपत्तिग्रस्त और खिन्न रहता है। श्लोक 5। द्वितीय भाव का स्वामी मुख्य भाव लग्न में शुभ ग्रहों के साथ स्थित हो तो जातक पारिवारिक संपन्नता, उत्कृष्ट गुणों से युक्त, धनिक, मृदुभाषी और दूरदर्शी होता है। इसके विपरीत यदि लग्नेश द्वितीय भाव में स्थित होकर बलवान हो तब भी जातक धन संपन्न होता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य से संबंध करता हो तो जातक लोक का उपकार करने वाला, विद्या और धन से संपन्न होता है। यदि द्वितीय शनि से संबंधित हो तो जातक हीन या निकृष्ट विद्या में पारंगत होता है। श्लोक 6। यदि द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति से संबंधित हो तो जातक वेद और धर्मशास्त्र में निष्णात होता है। बुध से संबंधित हो तो जातक अर्थशास्त्रविद होता है। शुक्र से संबंध हो तो जातक श्रृंगारिक उक्तियां बोलने में पटु होता है। यदि चंद्रमा से संबंधित हो तो जातक कलाविद होता है। यदि मंगल से संबंध हो तो जातक क्रूरता में पटु होता है, अर्थात ऐसा जातक क्रूर कर्म में निरत एवं चुगलखोर होता है। राहु के साथ युद्ध हो अथवा राहु द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक तुतला होता है। यदि केतु के साथ हो अथवा द्वितीय भाव में केतु स्थित हो तो जातक हकला या हकलाकर बोलने वाला होता है। द्वितीय भाव में यदि पाप ग्रह स्थित हो तो जातक मूर्ख और निर्धन होता है। श्लोक 7। तृतीय और लग्न भावों के स्वामी परस्पर एक दूसरे की राशि में स्थित हों, व्यत्यय संबंध तथा बलवान हो तो जातक धीर, वीर और बंधु बांधवों का सहयोगी होता है तथा जातक साहसिक कार्यों के संपादन में सक्षम होता है। श्लोक 8। तृतीय भाव का अधिपति यदि बलवान हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो तथा तृतीय भाव का कारक भी बली हो और शुभ ग्रहों से युक्त हो एवं शुभ स्थानों में हो तो जातक के भाइयों की वृद्धि होती है। ये दोनों ग्रह यदि निर्बल हों तो दो स्थान में स्थित हों तथा पाप ग्रहों से युक्त हों तो जातक के भाइयों का नाश होता है। श्लोक 9। तृतीय भाव के स्वामी और उसके कारक भौम दोनों यदि विषम राशि में स्थित हों और उन पर बृहस्पति, सूर्य एवं मंगल की दृष्टि हो तथा तृतीय भाव में भी विषम राशि हो तो तृतीय भाव में उदित नवांश की संख्या तुल्य भाइयों की संख्या होती है। श्लोक 10। सुख भाव चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्रमा दु स्थान
छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो, शुभ ग्रह से युत या दृष्ट न हो, पाप ग्रह से युत दृष्ट हो, पाप कर्तरी पाप ग्रहों के मध्य में स्थित हो तो माता के लिए मृत्यु कारक होता है। ये दोनों ही ग्रह चतुर्थेश और चंद्रमा यदि बलवान हो, शुभ ग्रह से युत एवं दृष्ट हो, चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह स्थित हों तो माता सुखी होती है। चंद्रमा से शुभ स्थानों केंद्र त्रिकोण भवनों में यदि शुभ ग्रहों का योग हो अथवा उनमें दृष्टि संबंध हो तब भी माता का सुख कहना चाहिए। श्लोक 11-12। यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में तथा चतुर्थेश लग्न में स्थित हो और इनमें से कोई लग्नेश अथवा चतुर्थेश चंद्रमा से दृष्ट हो तो जातक निश्चय ही अपनी माता का अंतिम संस्कार संपन्न करता है। उक्त दोनों ग्रह लग्नेश और चतुर्थेश यदि परस्पर शत्रु राशि या नीच राशि, लग्नेश चतुर्थेश के शत्रु राशि या नीच राशि में और चतुर्थेश लग्नेश के शत्रु या नीच राशि में स्थित हों, षष्ठ और अष्टम भाव में स्थित हों तथा वे दोनों परस्पर संबंध न करते हों तो जातक अपनी माता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाता है। मातृभाव चतुर्थ भाव के समान ही पिता, भ्राता और पुत्र भावों का भी विचार कर फल कहना चाहिए। इन भावों के स्वामी, उनके कारक, लग्न और लग्नेश आदि की स्थिति के अनुसार उनके विषय में फल का निर्णय करना चाहिए। श्लोक 13। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में और शुक्र चतुर्थ भाव में सुखपूर्वक स्थित हों अथवा दोनों शुभ स्थानस्थ हों तो जातक को पालकी आदि का सुख और राजतुल्य वैभवादि का सुख, स्वामित्व, स्वर्ण रत्नादि खचित आभूषण, रेशमी वस्त्र और सैया, गौ, हाथी और अश्वादि का सुख प्राप्त होता है। श्लोक 14। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि दो स्थान छठे, आठवें या 12वें भाव में सूर्य और मंगल के साथ स्थित हो अथवा चतुर्थ भाव सूर्य और मंगल से युक्त हो तो जातक का जन्म स्थान जलकर नष्ट हो जाता है। द्विस्थानस्थ चतुर्थेश यदि राहु और शनि से युक्त हो तो जातक का जन्म ग्रह जीर्ण शीर्ण होता है। उक्त स्थिति में चतुर्थेश यदि शत्रु ग्रह के साथ युक्त हो तो जातक के शत्रु द्वारा उसकी भू संपदा, वाहन और चौपायों का विनाश होता है। श्लोक 15। पंचम भाव में बुध की राशि और बुध का ही नवमांश हो, पंचम भाव में स्वयं बुध स्थित हो अथवा पंचम भाव का स्वामी वैशेषिकांश से युक्त होकर शुभ भाव में स्थित हो तो जातक बुद्धिमान और निष्कपट होता है। श्लोक 16। षष्ठ भाव में पापग्रह स्थित हो, लग्नेश बलवान षष्ठेश से युक्त हो अथवा दृष्ट हो अथवा लग्नेश षष्ठ भाव में स्थित हो, षष्ठ भावाधिपति केंद्र में पाप ग्रह से युत दृष्ट होकर स्थित हो, षष्ठ भावाधिपति पाप ग्रह से युत हो अथवा दृष्ट हो, उक्त पांचों योग में जातक निरंतर शत्रु से पीड़ित होता है। श्लोक 17। षष्ठ भावाधिपति से लग्नेश यदि बलवान हो, शुभ ग्रहों के नवांशों में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि से युक्त हो तथा चतुर्थ भाव का स्वामी बलयुक्त होकर केंद्र 1, 4, 7, 10वें भाव में अथवा कोण 5, 9वें भाव में स्थित हो तो जातक निरोग, पुष्ट शरीर और भाग्यवान होता है। श्लोक 18। अपनी नीच या शत्रु राशि का होकर अथवा सूर्य सानिध्य में अस्त होकर षष्ठेश दो स्थानगत हो, लग्नेश अपेक्षाकृत बलशाली हो और सूर्य नवम भाव में स्थित हो तो जातक के शत्रुओं का विनाश होता है। श्लोक 19। षष्ठ भाव का स्वामी जिस भाव के स्वामी से संयुक्त हो उस भाव के फल का नाश करता है। षष्ठेश जिस भाव में स्थित हो उसके फल का भी विनाशक होता है। जिस भाव का अधिपति षष्ठ भाव में स्थित हो उस भाव के फल भी विनष्ट होते हैं। श्लोक 20। शुभ ग्रह यदि सप्तम भाव में स्थित हो, सप्तम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर हो और सप्तम भाव का स्वामी बलवान हो तो जातक की पत्नी साध्वी, पति और पुत्रों से सुखी होती है। श्लोक 21। यदि लग्न की अपेक्षा अष्टम भाव का स्वामी दुर्बल होकर केंद्रेतर लग्न चतुर्थ, सप्तम और दशम भावों के अतिरिक्त अन्य भाव में स्थित हो तो जातक निरोग, विघ्न बाधाओं से और दुख से रहित दीर्घायु प्राप्त करता है। श्लोक 22। यदि नवम भाव सूर्य अथवा मंगल से युक्त हो और नवम भाव का अधिपति द्विस्थान छठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित हो अथवा नवम भाव का स्वामी पाप ग्रहों के मध्य स्थित हो तो यह योग जातक के पिता की मृत्यु का कारण होता है। श्लोक 23।
दिवा जन्म हो तो सूर्य और रात्रि में जन्म हो तो शनि। यदि शुभ स्थानों में शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तथा नवम भाव का स्वामी बल संयुक्त हो तो जातक का पिता दीर्घायु होता है। श्लोक 24। यदि मंगल और शनि से सूर्य एवं चंद्रमा पंचम तथा नवम भावों में स्थित हो तो जातक अपने माता और पिता के द्वारा परित्यक्त होता है, किंतु यदि उन पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक सुखी और दीर्घायु होता है। श्लोक 25। भाग्य स्थान का अधिपति यदि शनि हो और वह शुभ ग्रहों की दृष्टि से हीन होकर चर राशि में स्थित हो तथा सूर्य द्वितीय स्थान में स्थित हो तो जातक का पालन पोषण दूसरे व्यक्ति द्वारा होता है। श्लोक 26। यदि नवम भाव अथवा उसका अधिपति चर राशि के शनि से युत अथवा दृष्ट हो तथा द्वादश भावाधीश बलवान हो तो जातक दूसरों के द्वारा पालित होता है, अर्थात दूसरे के द्वारा गोद लिया जाता है। श्लोक 27। दशम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो और दशम भाव का स्वामी अपनी राशि या अपनी उच्च राशि का होकर केंद्र या त्रिकोण में बलयुक्त होकर स्थित हो अथवा लग्न का स्वामी दशम भाव में स्थित हो तो ऐसे युग में उत्पन्न जातक धार्मिक वृद्धि और बुद्धि का सत्कीर्ति युक्त राजा के समान भाग्यशाली और दीर्घायु होता है। श्लोक 28। दशम भाव में यदि सूर्य अथवा मंगल स्थित हों तो जातक अनंत ऊर्जा संपन्न और सर्वजनप्रिय होता है। दशम भाव का स्वामी भी यदि शुभ स्थान में पंचम नवम स्थान में स्थित हो तो जातक स्वपराक्रम से अनेक महान कार्यों का साधन करने वाला होता है। दशम भाव में यदि अनेक शुभ ग्रह स्थित हों तो जातक अनेक लाभकर और सज्जनों द्वारा श्लाघनीय कार्य का संपादन करता है, किंतु यदि दशम भाव में शनि राहु या केतु स्थित हों तो जातक नीच कर्म या दुष्कर्म करने वाला होता है। श्लोक 29। एकादश भाव का स्वामी जिस भाव के स्वामी के साथ संयुक्त हो, जिस भाव में स्थित हो तथा जिस भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थित हो उन भावों से संबंधित पदार्थों से जातक को लाभ होता है। श्लोक 30। जिस भाव का स्वामी व्यय भाव में स्थित हो, जिस भाव में व्यय भाव का स्वामी स्थित हो उन भावों से संबंधित वस्तुओं से जातक की हानि होती है। श्लोक 31। भावाधिपति विचारणीय भाव के स्वामी जिस राशि और नवांश में स्थित हो उन राशियों से पंचम और नवम राशि और उक्त भावगत राशि इस प्रकार कुल 7 राशियां लग्नेश द्वारा गोचरवश इन 7 राशियों के संक्रमण काल से संबंधित भावफल की सिद्धि होती है। इसी प्रकार लग्नेशाधिष्ठित राशि और उसकी नवांश राशियों से पंचम और नवम राशियों तथा लग्न राशि कुल 7 राशियों में जब गोचरवश भावेश संक्रमित होता है तब संबंधित भावफल की सिद्धि होती है। गोचरवश लग्नेश और संबंधित भावेश जब परस्पर दृष्टि या युति संबंध करें तब भी भावफल की सिद्धि के योग बनते हैं। किसी भाव का कारक ग्रह भी यदि लग्नेश से गोचरवश परस्पर दृष्टि या युति संबंध करे तब भी भावफल की सिद्धि संभव होती है। श्लोक 32। किसी भाव के स्वामी जिस राशि में स्थित हों उस राशि से उससे पंचम और नवम राशियों में भावाधिपति की नवांश राशि और उससे पंचम और नवम राशियों में गोचरवश बृहस्पति के संक्रमित होने पर संबंधित भाव के फल का लाभ होता है। श्लोक 33। गोचरवश लग्नेश और षष्टेश यदि संयुक्त हों और लग्नेश षष्टेश से बलवान हो तो दोनों के युति काल में शत्रु पर जातक विजय प्राप्त करता है। इसके विपरीत अर्थात षष्टेश यदि लग्नेश से बलवान हो तो शत्रु विजयी होता है। श्लोक 34। यदि कोई भावाधिपति लग्नेश का नैसर्गिक या तात्कालिक शत्रु हो और लग्नेश से षणाष्टक संबंध परस्पर छठे आठवें में स्थित हो बनाता है तो गोचरवश लग्नेश और भावेश के युति काल में उक्त भाव से संबंधित व्यक्ति और जातक में शत्रुतापूर्ण संबंध होते हैं, किंतु यदि भावेश और लग्नेश परस्पर नैसर्गिक या तात्कालिक मित्र हों और उनमें षणाष्टक संबंध न हो तो गोचरवश इनके युति काल में भाव से संबंधित व्यक्ति और जातक के मध्य नूतन माधुर्य का विकास होता है। श्लोक 35। लग्न का स्वामी गोचरवश जब जब किसी भावेश से योग करता है उस भाव का स्वामी यदि बलवान है तो उस भाव के फल की सिद्धि होती है। यदि संबंधित भावेश निर्बल हो तो विपरीत फल होता है। इसी प्रकार चंद्रमा और चंद्र राशि से भी फल का विचार करना चाहिए।
इस प्रकार मंत्रेश्वर कृत फल दीपिका में लग्नादि भावों के समुदाय फल नामक 16वां अध्याय समाप्त हुआ।